हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है फिर से एमपी स्टडी 01 पे। आज हम और आप दोनों मिलके एमपी स्टडी 01 पे एक्सरसाइज 8.3 का स्टडी करेंगे। टाइम को बिना व्यर्थ करते हुए हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक्सरसाइज 8.3 को बोर्ड पे आते हैं हम लोग। देखिए बात क्या है, पहला इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया कि इन सारे का वैल्यू निकालिए। तो अब बात है यहाँ पर क्या, 1 का पहला में साइन 80 डिग्री, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों ने तो साइन 0 का पढ़ा वैल्यू, साइन 30 का पढ़ा, साइन 45 का पढ़ा, साइन 60 का पढ़ा, साइन 90 का पढ़ा। तो साइन 80 का कैसे वैल्यू कैसे निकाले हम लोग, साइन 80 का वैल्यू, कॉस 72 का वैल्यू कैसे निकाले। प्रश्न उठना चाहिए मन में कि साइन तो कैसे हम लोग साइन कॉस 72 का साइन 80 का वैल्यू निकाले। तो हमने इसमें वैल्यू नहीं रखना है, इसका वैल्यू यहाँ पे नहीं रखना है। इसमें देखिए करना क्या है, साइन 80 डिग्री है, हमें तो पता नहीं है इसका वैल्यू, कॉस 72 डिग्री है, इसका वैल्यू पता नहीं। अगर वैल्यू होता तो रख करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते, फिर अपना आसानी से आ जाता। लेकिन साइन 80 डिग्री को हम लोग कॉस 70 साइन 80 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये है, साइन 80 डिग्री को या तो कॉस 72 के फॉर्म में लिख दीजिए, या तो कॉस 72 डिग्री को क्या बोलते हैं कि उसको साइन 80 डिग्री के फॉर्म में लिख दीजिए। तो ये काम हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, ये इस सारे फॉर्मूला को अगर आप लोग ने नहीं देखा है, इन सारे फॉर्मूला को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है त्रिगोनोमेट्री लेक्चर 3 में। आप लोग जाइए वहां पर, टेबल में पढ़े थे हम लोग, वहां पर जा करके एकदम डिटेल से पढ़ना है इसके बारे में। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। जो थीटा ये है वही थीटा ये है, यानी यहाँ थीटा 90 डिग्री से छोटा यानी एक्यूट एंगल है हमारे पास। दूसरा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला नंबर 2, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 2 यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। जी हाँ दिख रहा है। तो फॉर्मूला नंबर 2 कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, साइन थीटा। फिर से थीटा वही है, 90 डिग्री से छोटा यानी एक्यूट एंगल। तो अब हम लोग इसमें क्या करें, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अगर साइन 80 को हम लोग कॉस 72 में बदलने का कोशिश करें तो देखिए होता है या नहीं होता है। पहले हम लोग देख लेते हैं। साइन 80 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90। अब माइनस यहाँ पे अगर हम लोग 72 लिखे तभी तो जाकर के साइन 80 डिग्री होगा। साइन क्या बोलता है, साइन क्या हो जाएगा फिर उसके बाद, हाँ साइन 18 डिग्री हो जाएगा। तभी तो देखिए आप माइनस करिए, आपका 18 आ रहा है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री। धैर्य रखना है, पूरे देखना है। तो यहाँ पे गलती क्या है कि यहाँ पे एक्यूट, यहाँ पे देखिए ये 72 डिग्री को हम लोगों ने रखा, ये cos 72 डिग्री को का, तो ये चीज भी आप sin 80 डिग्री के जगह पे आप ये चीज रख सकते हो, ठीक है। नहीं तो दूसरा चीज cos 72 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए cos 90 माइनस कितना हम लोग लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अगर हम लोग 90 में से 18 को सब्ट्रैक्शन करें तो उसमें क्या हो जाएगा, 72 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इस चीज को लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है cos 90 माइनस थीटा, और थीटा भी हमारा एक्यूट ही है, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री। या तो आप साइन के बदले, साइन 18 डिग्री के बदले cos 72 रख दीजिए, या तो cos 72 के बदले साइन 80 डिग्री रख दीजिए। दोनों सेम, ऊपर डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर सेम, दोनों सेम, उसको काट करके उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आपको जो मर्जी है वही रखिए। मेरा मर्जी है कि साइन 18 के बदले cos हम लोग क्या करें कि साइन 80 के बदले
साइन 80 के बदले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग कॉस 72 डिग्री रख देंगे। अब यहाँ पे कॉस 72 डिग्री तो है ही, इसका जो भी वैल्यू होगा दोनों का तो सेम होगा, इक्वल टू 1, यानी ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। आपको जो मन करता है वही रखिए, ये नहीं कि जो हम रखे हैं वही आपको रखना है। आपका मन है तो cos 72 डिग्री के जगह पे sin 80 डिग्री रख के दीजिए, तो sin 18 डिग्री बाय sin 18 कट के आपका 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसमें भी वही बात है, tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री का बात हुआ है, तो इसमें भी वही काम करना है। या तो tan 26 डिग्री को cot 64 के फॉर्म में रख दीजिए, या तो cot 64 डिग्री को tan 26 के फॉर्म में रख दीजिए, आपको जिसमें रखना है। ऐसे जैसे ही ऐसा प्रश्न को देखे हो तो आप कोशिश करना, ऐसा प्रश्न जैसे ही देखो इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो आप कोशिश करना, क्या कोशिश करना है कि दोनों का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम कर दें। अगर जिसका वैल्यू पता हो तो वैल्यू रख करके हम लोग काम कर लेंगे। जैसे कि अगर मान लो कि हमारे पास 10 कुछ भी देता, ये 10 45 देता और ये हमारे पास cot 60 देता बाय cot 60, 10 45 बाय cot 60 देता, इसका वैल्यू हमें याद है, वैल्यू रख करके आप कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन जिसका वैल्यू नहीं याद है तो कोशिश करना है, पहला कोशिश क्या करना है हमारे पास कि दोनों का डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों का सेम कर देना है। सेम करके उसका इसका ज्यादा करके आंसर ऐसे वैल्यू का 1 ही आता है, ठीक है, अगर जिसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं रहता। तो इसका वैल्यू निकालना है। इस टाइम में भी हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाए, मेरा मन है तो tan 26 डिग्री को हम लोग लिखेंगे। tan 26 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप ही बताइए आप हमको। tan ये हो गया हमारा 90 माइनस कितना हो जाएगा 64। देखिए अगर 90 को 64 से सब्ट्रैक्शन करें तो हमारा क्या आ रहा है 26 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम। अगर समझ गए हो तो एक बार बोल दो भारत माता की जय, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट है तो डरना किस बात का भाई, जब हथियार है तो दुश्मन आओ, डरेंगे किस बात का। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा cot 64 डिग्री हो गया। तो cot 64 डिग्री तो हम लोग 10 26 के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे cot 64 डिग्री, व यहाँ पे भी हम लोग क्या रख देंगे cot 64 डिग्री। ये आपका कैंसिल, ये आपका 1, ये आपका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। यानी यहाँ पे अगर आपका मन है तो cot 64 के जगह पे आप कौन सा फॉर्मूला लगा दीजिए, जो है कि 26 डिग्री रख करके आप बना लीजिए, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा के वैल्यू रख करके आप बना लीजिए। आपका जो मन है वो करिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन आपका है, कॉन्सेप्ट आपका है, सब जो करना है आप कीजिए। इसके पास सब कॉन्सेप्ट है तो डरना किस बात का भाई, सीधी सी बात है। जब कॉन्सेप्ट हमारे पास है तो डरना किस बात का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें देखिए cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, इसमें भी 48 डिग्री और 42 डिग्री का वैल्यू हमारे पास पता नहीं, हमें पता नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ किसका पता है 0 है और किसका 10 में 10 क्लास 10 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। 0 है, 30 है, 45 और 60 है और क्या है 90 है, मैक्सिमम होगा तो 180 है और 120 होगा, पता उससे ज्यादा 10 में नहीं पढ़ने का भी नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा तो वही 120 180, तो cos 40, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, और या फिर sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, जो आपको लगाना। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए cos 48 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 48 डिग्री को cos 90 माइनस 48 डिग्री, सॉरी 42 डिग्री, ये चीज लिख सकते हैं। आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए 48 डिग्री है, आएगा या नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये sin 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया, cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, तो यानी ये sin थीटा तो sin 42 आ जाएगा। जो यहाँ थीटा है वही यहाँ पे आएगा, जो इसमें से एक्यूट है वही यहाँ पे एक्यूट। ये नहीं कि हम कभी कभार अगर मान लो कि बाय चांस ऐसा लिख दिया जाए, अगर आपको मान लो कि बाय चांस ऐसा लिख दिया जाए कि cos ये हमारा -42 प्लस 90, आप कहीं ये नहीं लिख देना है कि साइन ये sin 90 डिग्री, ये नहीं,
ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? हमारा जो एक्यूट है उसको लिखना है, हमारा जो एक्यूट एंगल है उसको लिखना है। इसको 90 इधर 42 इधर ला देना है, 90 माइनस 42 हो गया। तो इस बात को समझ लेना है हम लोग को। अब यहाँ पे क्या जो एक्यूट है यहीं पे वही वाला एक्यूट, जो इस ब्रैकेट में एक्यूट एंगल होगा वही यहाँ पे आके एक्यूट हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 42 कॉस 48 डिग्री के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 42 डिग्री अब माइनस साइन 42 डिग्री, है कि नहीं है। दोनों का हो जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, साइन 40 माइनस साइन 40 डिग्री इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं। अगर हमको 2 माइनस 2 बोले तो इक्वल टू जीरो। आपका मन हो तो साइन 40 डिग्री को, अगर आपका मन हो कहे, आपका मन हो तो साइन 40 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते हो, आपका अगर इच्छा करे, यहीं पे हम एक फॉर्म लिख देते हैं। साइन 40 डिग्री के बदले हम लोग लिख के क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 48 डिग्री, यस या नो। देखिए 42 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया, कॉस 42 डिग्री हो गया। तो आपका मन है तो साइन क्या 48 डिग्री, सॉरी, आपका मन है तो ये साइन 40 डिग्री के जगह पे कॉस 48 डिग्री डाल के करिए। कॉन्सेप्ट आपका, कॉपी आपका, कलम आपका, आप दोनों तरीके से बनाइए। सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हमारा पेज खत्म हो रहा है, ये सोचिएगा तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कोसेक 31 डिग्री माइनस ऑफ सेक 59 डिग्री। तो इसमें भी तो इसका वैल्यू हमें नहीं पता है, 31 डिग्री और 59 डिग्री का। जैसे ही देखना है इन सारे क्वेश्चन में यही बात देखना है कि जैसे ही देखना है 90 माइनस इतना हो रहा है, 90 माइनस इतना हो रहा है, वैसे ही लगा देना है। देखिए अगर हम लोग 31 को 90 माइनस क्या करेंगे, 90 माइनस 59 कर देता तो डायरेक्ट देखिए, ये देखिए 90 माइनस, तो ये हमारा 31 बराबर हो गया कि नहीं, 31 डिग्री बराबर ये चीज हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो हमारा चीज है सेक 59 डिग्री, जब अगर ऐसा बैठ जाए, फॉर्मूले पे जाके बैठ जाए तो हम डायरेक्ट लगा देना, इस बात को सोचना नहीं है, डायरेक्ट जाकर के लगा देखना है कि दोनों अब इक्वल हो जाएगा। फॉर्मूला अगर हम लोग लगा दें इस फॉर्मूले को तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फिर वही बात सोचना नहीं है हमें, इसमें क्या सोचना है। तो कोसेक के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री माइनस ऑफ ये क्या हो गया, सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। फिर उसके बाद क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सुनो गौर से, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। कौन थीटा, यहाँ पे क्या एक्यूट, जो वहां पे एक्यूट होगा वही एक्यूट, एक्यूट यहाँ पे 59 है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेक 59 डिग्री माइनस ऑफ क्या हो गया, ये हमारा सेक 59 डिग्री। आपका ये आपका वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। दोनों से सेम चीज है, दोनों का घट सब्ट्रैक्शन, जब दो सेम चीज का सब्ट्रैक्शन होता है तो उसका वैल्यू जीरो होता है। अगर आपको लगे मेरा मन है सेक 59 को कोसेक 31 में बदल के, तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से समझ लियो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, देखिए शो करना है हमारा कि LHS बराबर RHS है, यानी कि 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1, यानी इसका वैल्यू 1 होगा। ये हमको दिखा देना है यहाँ पे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले देखिए हम पहले बता देना चाहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप सोचिए पहले कि जोड़ा लगाने का, क्या लगाने का, जोड़ा, कि कौन किसके साथ जोड़ा रहेगा। या तो कभी 10 48 प्लस 10 23 प्लस माइनस में मिलेगा आपको, या कभी मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले सोचना है कि जोड़ा लगाना है हमको, तो कौन किसके साथ जोड़ा लगाएंगे और क्यों जोड़ा लगाएंगे, ये चीज को हम अभी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्या चीज डिस्कस करेंगे, कौन किसके साथ जोड़ा लगेगा, फिर से बोलते हैं, कौन किसके साथ जोड़ा लगेगा और क्यों उसी के साथ जोड़ा लगेगा, इस चीज को हमें डिस्कशन करना है। तो देखिए आते हैं हम लोग, तो क्या बोला क्या गया है, इसका वैल्यू, ये जो सारा चीज है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यानी LHS से हम लोग अगर चले, ये हमारा 10 48
48 डिग्री। देखिए अगर 1048 डिग्री का वैल्यू अगर हम लोग देखिए इसका वैल्यू अगर इसके साथ जोड़ा लगाए, देखिए 1048 डिग्री इंटू 1042 डिग्री, ये जोड़ा इसके साथ लग गया। ठीक, अब अगर हम लोग 1023 डिग्री, अभी तो यहाँ जो है कि आसानी से जोड़ा लग गया, क्योंकि यहाँ पे चार टर्म तो नहीं बोल सकते हैं, कारण कि टर्म को डिवाइड कौन करता है, प्लस या माइनस, लेकिन ये चार चीज है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो चार वैल्यू ही दिया है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दिक्कत कब होगा, जब 4 से ज्यादा आए, 5, 6, 7, 10 आए, तो उसमें थोड़ा सा जोड़ी लगाने में दिक्कत। अभी तो एक का जोड़ी लगा दिया, दूसरा ऑटोमेटिक लग जाएगा आपका जोड़ी। ये सारे क्वेश्चन जो इसी टाइप पे दिए ही जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप पे जोड़ा लगना ही है, जोड़ा लगना ही है। या तो वैल्यू देगा, या तो 1045, 1060 इसका वैल्यू देगा। अगर जोड़ा नहीं लग रहा है तो वैल्यू देगा, जिसका वैल्यू आप लोगों को याद है। हम और आप दोनों मिलके इसके बारे में एमपी स्टडी 01 पे त्रिगोनोमेट्री टी रेशियो टेबल को हम लोगों ने स्टडी कर चुका है। तो यही बात है, तो ऐसा क्वेश्चन जोड़ा लगने के लिए ही दिया जाता है। तो हमने क्या किया, अब बात है कि 1048 डिग्री को हमने क्या बोला कि किस टाइप से जोड़ा लगाएंगे। तो पहले हम लोगों ने ये चीज को देख लिया कि इसको और इसके साथ जोड़ा लगाए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्यों हम इसको इसके साथ जोड़ा लगाए, बताइए आप। देखिए अगर इसका वैल्यू 1 दिया है, यानी जो भी होगा सबका वैल्यू 1 होगा, तभी तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 इक्वल टू 1। आप 1 को 1 2000 जब तक आप जिंदा हो तब तक गुना करते रहिए, आपका वैल्यू उतना ही होगा। मान लीजिए 3-4 साल 1 गुना 1 गुना 1 करते रहिए, आपका आंसर फाइनली बोलेगा, पूछेगा क्या, तो 1 ही होगा। आप 3-4 साल 3,000 साल तक आप करते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बात में क्या हमारे पास, तो हमने 48 डिग्री के साथ इसलिए लगाया, पहले हमें यह भी देखना है कि इसका वैल्यू भी 1 आना है, इसलिए 48 डिग्री के साथ लगाया। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1090 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कॉट थीटा, यस या नो। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग करें तो 10 देखिए 90 माइनस 48 डिग्री इक्वल टू क्या, कॉट 48 डिग्री, यस या नो कर सकते हैं। सॉरी 48 डिग्री की है, ठीक है 48 डिग्री की है। तो देखिए 1042 को हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं, 1042 डिग्री को ये चीज देखिए, आप अगर सब्ट्रैक्शन करिए 90 में से 48 गया तो 42 ही बचा। तो 48 डिग्री को अगर लिखे तो इसका जो है कि फॉर्मूला यही होता है 1090 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो हमने क्या किया, अगर इसके जगह पे 48 को हमने ऐसे तोड़ के लिख दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पे अगर कोई चीज आ जाए, त्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है कि हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको पहले हम सोचे जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, जो हम फॉर्मूला को याद किए हुए हैं, ठीक है, उस फॉर्मूला पे पहले पहुंचा दे उस क्वेश्चन को। अगर उस क्वेश्चन को फॉर्मूला पे पहुंचा दे, यानी उसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। फॉर्मूला पे ले जाके पहुंचा दिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहला जाएगा। तो जो हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करें, उस फॉर्मूले पे पहुंचा दे तो हम बहुत आसानी से उसके बाद उसका कैलकुलेशन कर सकते। उसके बाद तो फॉर्मूला है, कुछ तो है नहीं, तो ठीक है। लेकिन शर्त यही है, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए आपको, तभी ये माइंड में जाएगा कि इस चीज को हम कैसे चले जो कि हम उस फॉर्मूला पे पहुंच जाएंगे। जो हमारे पास याद है फॉर्मूला, उस फॉर्मूला पे पहुंचेंगे। ठीक है, ये चीज भी याद होना चाहिए आपको। फॉर्मूला त्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चन बनाने में फॉर्मूला ही मदद करता है आपको। 20% क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि उसमें थोड़ा सा माइंड घूमेगा, लेकिन 80% क्वेश्चन में फॉर्मूला अगर आपका जीभ पे है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर कॉट 48 यानी इसके जगह पे हम लोग देखिए 1042 डिग्री के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको तो हमने ये चीज रहने ही दिया,
ये चीज, ये देखिए यहाँ पे हम लोग कॉट 48 डिग्री, हम सारे चीज को लिखते जाएंगे। फिर उसी प्रकार से हम लोग tan 23 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 1023 डिग्री, और 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉट 23 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इसका वैल्यू 1। तो इस चीज को चलना स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने चला। यहाँ पे क्या हुआ, आपका मन है भाई तो कॉट 1048 को कॉट 42 में बदल दो, आपका जो मन है आप उसमें बदलिए। मेरा मन है इसमें बदलने का तो हम उसमें बदलेंगे। तो अब क्या है, अब देखिए हम एक चीज और जानते हैं फॉर्मूला में कि 10, देखिए हम यहाँ पे घेरा, जो कॉन्सेप्ट है उसको घेरा लगाते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सॉरी 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, यानी हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा, देखिए इधर चला जाएगा, इक्वल टू 1/tan थीटा। तो ठीक है, तो ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए 1/cot थीटा इसको लिख दे भाई साहब, 1/48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये इसको भी हम लोग लिख दे 1/cot 23 डिग्री इंटू ये हम लोग क्या लिख दे cot 23 डिग्री। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बाबू मेरा डायलॉग बोल बोल बोल, भारत माता की जय, कट के ये कट के ये कट के ये 1 हुआ, ये भी कट के ये 1 हुआ, तो यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। 1 को आप 1000 बार मल्टीप्लाई करिए या फिर 1000 साल तक लिख के मल्टीप्लाई करिए, सॉरी उसका वैल्यू कितना 1 ही होगा। यानी आपका LHS बराबर क्या RHS हो गया या नहीं हो गया, आपका दोनों का वैल्यू 1 हो गया या नहीं हो गया। तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते थे। क्वेश्चन नंबर 2 गलत लिखा गया था, ठीक है, उसको हम सुधार दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए मिस्टेक हो जाता है, हम भी आदमी है, भगवान ने, जब भगवान से भी मिस्टेक होता है, ऐसा बात नहीं है कि भगवान से भी मिस्टेक हो चुका है, तो ठीक है, तो हमसे भी गलती होती है। बात क्या है कि इस टाइम में भी हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे अब देखना है कि cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस ऑफ sin 38 इंटू sin 52 डिग्री का वैल्यू 0 इक्वल टू 0। तो अब इसको या तो हम इसको इक्वल टू 0 कब हो सकता है, मन में सोचिए इक्वल टू 0 कब, ये इक्वल टू ये बराबर ये cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री इज इक्वल टू sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। जब बराबर होगा तभी तो आपका जाकर के 0 होगा। तो यानी अब हमें क्या करना है, मेरा मन है तो इसको cos, इसमें तो जोड़ा लगाना नहीं है, जोड़ा लगे हुए है तो सीधे अब कैलकुलेट करना है, वैल्यू का तो बात है नहीं, वैल्यू। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो cos 90 माइनस 52 डिग्री, देखिए cos 38 हो गया क्या, 90 माइनस 52, अगर 90 को 52 से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 38 ही आएगा। तो इसको हम लोग क्या, फिर उसके बाद क्या cos 52 डिग्री, ये वाला चीज यहाँ लिख दे, माइनस ऑफ sin 38 डिग्री। अब देखिए अगर इसको हम लोग 38 को 52 डिग्री के फॉर्म में बदल रहे हैं तो इसको भी 52 डिग्री के ही फॉर्म में बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदले तो दोनों इक्वल होगा क्या, दोनों इक्वल हो। अभी 1-2 स्टेप और चलते, देखिए हम इस बात को क्लियर कर देते हैं क्यों। तो अभी तत्काल के लिए से हम लोग क्या, अगर इसको 52 में बदले तो इसको भी 38 को यहाँ पे 52 में, यानी sin 90 माइनस 52 डिग्री और इंटू क्या sin 52 डिग्री इक्वल टू क्या 0 हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा से, यहाँ पे थीटा एक्यूट है तो एक्यूट कौन सा है ये, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 52 डिग्री, ये भी हम लोग cos 52 डिग्री माइनस ऑफ ये हमारा sin नहीं, ये हमारा cos 52 डिग्री और ये हमारा sin 52 डिग्री। अब देखिए अगर आप, अब यहां पर से समझना है, अगर आपसे पूछा जाता कि इस 38 को हमने यहाँ पे 52 में बदला,
आप यहाँ पे 38 को 52 डिग्री में बदला तो यहाँ पे भी 38 को 52 डिग्री में ही बदलना। अगर आप नहीं बदलते तो आपके पास प्रॉब्लम क्या उत्पन्न होता देखिए हम बताते हैं। आप यहाँ पे 52 साइन 52 इंटू कॉस 52 आता। अगर आप यहाँ 52 को 38 में बदलते तो क्या आता आपके पास कॉस, ये चीज हम लिख देते हैं, साइन 52 इंटू कॉस 52 आता कि नहीं, माइनस ऑफ कॉस ये 38 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री। तो क्या ऐसा कभी होता है क्या कॉस 38 डिग्री का वैल्यू कुछ होगा, साइन 38 डिग्री का वैल्यू कुछ, दोनों का गुना कर दे, फिर उसका साइन 52 कॉस 52 डिग्री का दोनों का वैल्यू गुना, इसका वैल्यू कुछ और इसका वैल्यू कुछ और, यस या नो, इसका वैल्यू कुछ और इसका वैल्यू कुछ और, तो दोनों का वैल्यू कुछ और होगा तो जीरो होगा क्या कभी? इक्वल करना है हमें, क्या करना है? इक्वल। अगर इक्वल करने के हम दोनों को या तो 50 इसमें, या तो इसी में चलते 52 को 38 में बदल लेते, तो इसमें भी 52 को 38 में, ये नहीं करना है कि 38 में यहाँ बदले तो यहाँ पर 52 को बदल देना, ये नहीं, दोनों को जिसको यहाँ पे बदले हो जिस फॉर्म में उसको भी उसी फॉर्म में, तब ना दोनों इक्वल होगा जाकर के। अब जाकर के देखिए हमारा दोनों इक्वल हो गया कि नहीं इक्वल हो गया, ये देखिए। अब हम लोग यहाँ इसको मिटाते हैं, इसको वीडियो को बैक करके ले लेना है उसको स्क्रीनशॉट और लिख करके गलत का निशान दे देना है, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, इक्वल टू ये जीरो, तो अब ये चीज और ये चीज इक्वल है या नहीं है, तो दोनों कट गया, दोनों बराबर है तो जीरो हो गया, आपका वैल्यू क्या हो गया? इक्वल टू जीरो, यानी LHS बराबर क्या? RHS। तो आपका शो हो गया है कि दोनों उसका वैल्यू क्या होगा? जीरो। अब इस स्क्रीनशॉट ले लो इसे फटाफट। अब इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करें अपने दोस्तों के पास है, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।